डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। हमारे छात्र जो आंदोलनरत हैं, जो अपने अधिकार के लिए सड़कों पर लड़ रहे हैं, उन छात्रों से भी कहना है कि आंदोलन तो करें परंतु हिंसक ना हो और अपनी पढ़ाई का नुकसान ना करें। आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखें और शांतिपूर्ण ढंग से अपने आंदोलन को लेकर आगे बढ़ें। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सफल होंगे। हम लोग बीपीएससी प्री की तैयारी एक एक पॉइंट को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। आज मैंने आप लोगों के लिए जो टॉपिक लाया है आपकी तैयारी को एक कदम आगे ले जाने के लिए, वो टॉपिक है सर्वोच्च सम्मान। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक पर आपको लेके चलें, कल अपने वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था। हमारा प्रश्न था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद और संविधान सभा के गठन से पहले भारतीय शीर्ष दल के नेताओं की बैठक शिमला में आयोजित हुई, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड वेवेल। जब शिमला में भारतीय शीर्ष दल के नेताओं की बैठक आयोजित हुई थी, उस समय हमारे देश में ब्रिटिश का शासन था और उनके वायसराय थे लॉर्ड वेवेल। आप में से कुछ बच्चे, मुझे लगता है जिन्हें आंसर पता भी है, पता नहीं क्यों संकोच करते हैं कमेंट में लिखने से। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, सही या गलत जो आपको आता है आप कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं। और फिर अगर आपका उत्तर गलत भी है तो मैं आपको सही उत्तर अगले दिन ज़रूर बताती हूँ। तो इसलिए उत्तर करने में संकोच मत कीजिए। आज का प्रश्न चलते चलते वीडियो के किसी हिस्से में मैं दूंगी, वीडियो में अंत तक बने रहिए। और फिर वही कहूँगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए और अधिक वीडियो आपके लिए परीक्षा उपयोगी ला सकें। तो आइए चलते हैं अपने आज टॉपिक की ओर, जिसका नाम है सर्वोच्च सम्मान। भारत में जो भारत सरकार के द्वारा सम्मान दिया जाता है उसे दो श्रेणी में हम लोग बांटते हैं। इन सम्मानों को हम नागरिक सम्मान कहते हैं। तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान दो श्रेणी में विभक्त करके दिया जाता है। एक होता है सैन्य सम्मान और दूसरा होता है असैन्य सम्मान। सम्मान की तीन कैटेगरी है, सैन्य सम्मान और असैन्य सम्मान। मैंने सारी चीज़ों को बिंदुवार यहाँ आपके लिए लिख दिया है। आप चाहें तो वीडियो को रोककर या स्क्रीनशॉट करके कॉपी पर इसको बिल्कुल इसी तरह नोट कर सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। जब हम सैन्य सम्मान, ये देख लीजिए, जो हमारा नागरिक सम्मान है इसकी दो कैटेगरी है, सैन्य सम्मान और असैन्य सम्मान। जब हम सैन्य सम्मान में आते हैं तो पहला है परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र, तीसरा वीर चक्र और चौथा अशोक चक्र। ये सारे पुरस्कार उन लोगों को दिए जाते हैं जो भारतीय सेना में जल थल वायु किसी भी क्षेत्र में अपनी योग्यता का परिचय देते हैं, अपने शौर्य का परिचय देते हैं। इन सम्मान में कुछ डिफरेंसेस भी हैं, जैसे परमवीर चक्र और अशोक चक्र। इनके में एक डिफरेंस है जिसको आप देख लीजिए कि परमवीर चक्र उस समय के सेना के अधिकारी को मिलता है जो युद्ध के समय अपने शौर्य का परिचय देते हैं। यानी जब भारत का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध चल रहा हो और उस स्थिति में जो हमारे सैनिक अपने शौर्य का ऐसा परिचय देते हैं कि वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, तो उन्हें जीवित रहते या फिर मृत्यु के बाद परमवीर चक्र से नवाजा जाता है। ये सेना में युद्ध के समय के लिए दिया जाता है। भारत में पहला परमवीर चक्र मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को। किसे मिला था? यहाँ देख सकते हैं आप, मेजर सोमनाथ शर्मा को। ये कुमाऊं रेजिमेंट के सिपाही थे। ध्यान में रखिएगा, भारत का पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला है। ये कुमाऊं रेजिमेंट के सिपाही थे।
इनकी 1947 में जो इन्होंने सीमा पर स्वतंत्रता के ठीक बाद अपना योगदान दिया था, इसके लिए जब भारत गणतंत्र हुआ, यानी 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो इन्हें पहला परमवीर चक्र दिया गया। यानी कि इनकी बहादुरी 1947 में हुई, लेकिन मिला इनको सम्मान 1950 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर, पहले गणतंत्र दिवस। तो याद रखिएगा, पहला परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा का संबंध कुमाऊं रेजिमेंट से था। इन्हें परमवीर चक्र मिला 1950 में। दूसरा पदक जो है ये है महावीर चक्र। महावीर चक्र ये भी सेना में ऐसी प्रतिभा, ऐसा शौर्य जिसका कोई मिसाल न हो, उसके लिए दिया जाता है। और ये भी पहला जो प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं वो हैं यदुनाथ सिंह। उनका नाम है यदुनाथ सिंह। ये 9वीं पैदल ब्रिगेड के सैनिक थे। 19वीं पैदल ब्रिगेड के सैनिक थे और इन्होंने जम्मू कश्मीर में अपनी प्रतिभा का परिचय उस समय दिया जब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग भूभाग हो रहा था, और इसके लिए इन्हें भी 1950 में ये सम्मान दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, महावीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति यदुनाथ सिंह। इनका संबंध 19वीं पैदल ब्रिगेड से था। इन्होंने 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा जम्मू कश्मीर में अपना योगदान दिया, और जिसके लिए इनको 1950 में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अभी मैंने बताया अशोक चक्र। तो जिस तरह परमवीर चक्र युद्ध में आपके शौर्य के लिए मिलता है, अदम और अद्भुत प्रतिभा दिखाने के लिए मिलता है, उसी समय जब किसी देश से युद्ध ना चल रहा हो, शांति का समय हो, तो शांति के लिए, शांति के समय के लिए मिलता है अशोक चक्र। अशोक चक्र मिलने की परंपरा 1952 में शुरू होती है, 1952 में। यहाँ आपने देखा कि ये दोनों 1950 में ही मिल गया, लेकिन अशोक चक्र पहली बार 1952 में मिला, और ये 3 व्यक्तियों को मिला एक साथ। पहले व्यक्ति थे सुहास विश्वास। यहाँ देखिएगा, मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे अंडरलाइन कर दे रही हूँ। सुहास विश्वास पहले व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति थे बचित्तर सिंह, और तीसरे व्यक्ति थे नर बहादुर थापा। यहाँ देखिए 3 व्यक्ति हैं, सुहास विश्वास, बचित्तर सिंह और नर बहादुर थापा। इन 3 व्यक्तियों को 1952 में कौन सा पुरस्कार मिला? अशोक चक्र। अशोक चक्र भी सैन्य पुरस्कार है, लेकिन ये शांति के समय दिया जाता है। तो ये वो पुरस्कार है, भारत के सर्वोच्च सम्मान, जो सैन्य क्षेत्र में दिए जाते हैं, यानी कि हमारे सैनिकों को दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और पुरस्कार भी हैं जो भारत सरकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं, और ये अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले सिविलियन को, यानी आम नागरिकों को दिया जाता है। इसमें सबसे प्रथम पुरस्कार की श्रेणी जो है वो है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। इसके बाद दूसरा सम्मान होता है पद्म पुरस्कार। भारत रत्न के बाद दूसरी श्रेणी में आता है पद्म पुरस्कार, और पद्म पुरस्कार के अंतर्गत भी 3 श्रेणियां होती हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो ध्यान दीजिएगा कि 2 के अंदर ही 3 होगा, पहला पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्मश्री। ये तीनों पुरस्कार पद्म पुरस्कार के अंतर्गत आता है, और सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न। तो हम लोग अगली कड़ी में सबसे पहले देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भारत रत्न से संबंधित, और फिर हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो पद्म पुरस्कार से संबंधित होंगे। तो आइए पहले देखते हैं भारत रत्न को। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि भारत रत्न के लिए स्थापना कब होती है? तो भारत रत्न के लिए स्थापना 2 जनवरी 1954 में हुई। यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है 2 जनवरी
1954 में भारत रत्न देने के लिए स्थापना किया गया एक कमेटी का, जिसका काम था ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करना जिनको ये सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा। ये किन किन क्षेत्रों में मिलता है? जैसे हम लोग देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार जो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है वो 6 क्षेत्र में मिलता है। उसी तरह भारत रत्न के लिए भी कुछ क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जैसे कला, साहित्य, यहाँ देखते जाइएगा, मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल। ये वो क्षेत्र हैं जिन क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों को ये सम्मान दिया जाता है। कौन सा सम्मान? भारत का सबसे बड़ा और सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न। अब सवाल ये है कि ये पुरस्कार जीवित व्यक्तियों को भी मिलता है और कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी मिलता है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन जब वो उनका जीवन था तब उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए जो अविस्मरणीय हैं, जिन्हें हम भूल नहीं सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को जब ये पुरस्कार दिया जाता है तो उसे कहा जाता है मरणोपरांत प्राप्त हुए पुरस्कार। तो हमारे देश में ये जो भारत रत्न है इसकी स्थापना तो 1954 में हो गई थी, लेकिन मरणोपरांत देने की परंपरा 1955 से शुरू हुई। 1955 में यह निर्णय लिया गया कि अब ये पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाएगा, यानी कि सपोज दैट, वैसे देखिए मुझे मिलने वाला नहीं है, लेकिन अभी मैं जीवित हूँ तो तुम लोग स्टूडेंट लोग को तो मेरी वैल्यू है नहीं, तो भारत रत्न तो दोगे नहीं, बिहार रत्न नहीं दोगे। लेकिन अगर चले हुए गए यहाँ से और लगा कि ना मैम अच्छी थी तो कहोगे, सरकार से चिट्ठी लिखोगे कि इनको भारत रत्न दे दीजिए, और जब सरकार दे देंगे तो कहलाएंगे कि हम मरणोपरांत भारत रत्न मिला। ऐसे भी हम जिस देश में रहते हैं ना, यहाँ वैल्यू बनने के बाद ही होता है। बच्चा लोग ध्यान देना, मर जाएंगे तो ट्वीट करके 9 मिलियन 10 मिलियन ट्वीट कर देना, हो सकता है भारत सरकार भारत रत्न दे दे, ऐसी उम्मीद नहीं है। मजाक कर रहे थे, पढ़ाई पे वापिस आओ। तो मरणोपरांत ये पुरस्कार देने की घोषणा 1955 से हुई, यानी कि भारत रत्न जो मरणोपरांत मिलने लगा वो मिलने लगा 1955 से। अभी तक 13 लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। देखिए, घोषणा कर दी गई है 13 लोग को, लेकिन मिला नहीं है 13 लोग को। ये भी बात याद रखिएगा, हम लोग जिस देश में रहते हैं ना, वहाँ घोषणा बहुत होता है लेकिन मिलता होता नहीं है सब कुछ। तो 13 लोग को तो घोषणा हुआ, लेकिन जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे उनको घोषणा होने के बाद फिर वापस ले लिया गया कि इनको नहीं दिया जाएगा। तो अभी तक जिन लोगों को मिला है मरणोपरांत वो हो गए 12, यानी घोषणा हुआ 13 लेकिन मिला कितने को? 12 को। और जिनको नहीं मिला घोषणा करके तो वो थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस को घोषणा तो हुआ लेकिन मिला नहीं, और जब इनको नहीं मिला तो अब हो गया मरणोपरांत मिलने वाले की संख्या 12। याद रहा ना? अच्छा, ऐसा कीजिएगा मेरे लिए भी कि घोषणा करवा दीजिएगा, बाद में नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन तो बन ही जाएगा ना। चलिए वापस आइए। 1954 में पहली बार भारत रत्न जिनको मिला वो 3 व्यक्ति थे। 1954 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले 3 व्यक्ति थे। हमारे पहले उपराष्ट्रपति जिनके जन्मदिन पर हम लोग मनाते हैं, क्या मनाते हैं हम लोग? शिक्षक दिवस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1954 में इनको मिला। दूसरे व्यक्ति थे जिनको हम रमन प्रभाव के लिए देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार मिला, सीवी रमन। दूसरे व्यक्ति हो गए। तीसरे व्यक्ति हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। जब भारत आजाद हुआ इन्हीं को गवर्नर जनरल बना के चला गया। तो ये 3 व्यक्ति हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीनों का इतिहास तो याद है ना? राधाकृष्णन हमारे पहले उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति, और इनके जन्म दिवस पर हम मनाते हैं शिक्षक दिवस। सीवी रमन जिनको रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो चलिए इसके बाद
इन तीनों को मिला कब? 1954 में। एक प्रश्न और है कि सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? तो वही है जिनको कहते हैं मास्टर ब्लास्टर, सचिन तेंदुलकर। हर लड़का, स्टूडेंट जितने यहाँ मौजूद वीडियो देख रहा होगा, सब जिनका फैन होगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को मिला 2014 में भारत रत्न, और ये सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। तो 2014 में इनके साथ 2 लोग को और मिला। एक जिनके जन्मदिन पर हम मनाते हैं सुशासन दिवस, यानी अटल बिहारी वाजपेयी। और फिर तीसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने BHU की स्थापना की थी, पंडित मदन मोहन मालवीय। तो सचिन तेंदुलकर के साथ ये 2 व्यक्ति और थे जिनको 2014 में मिला भारत रत्न, अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय। इसके बाद जो प्रश्न आता है कि सबसे पहले भारत रत्न किस महिला को मिला? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली सबसे पहली महिला थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी तो सब परिचित होंगे, चाहे अच्छा या बुरा। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता था। इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी लागू की, जिसमें बहुत सारे कठोर नियमों के लिए भी लोग जानते हैं, जिसके खिलाफ बिहार से JP आंदोलन की शुरुआत हो गई। फिर एक आंदोलन हो रहा, छात्र आंदोलन, बेरोजगार आंदोलन। चलिए, आंदोलनों की धरती है बिहार। तो सबसे पहले जिस महिला को मिला वो महिला थी इंदिरा गांधी, हमारी प्रधानमंत्री भी रही हैं। इसके बाद ध्यान देने योग्य जो बात है वो ये है कि 1977 से 1979 तक भारत रत्न देना बंद कर दिया गया था। क्यों? इस समय भारत में जनता पार्टी की सरकार हो गई, और जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसने भारत रत्न पे रोक लगा दिया गया। लेकिन 1980 में पुनः कांग्रेस की सरकार बनी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने फिर भारत रत्न शुरू करवाया। और जब उन्होंने भारत रत्न शुरू करवाया तो उस समय सबसे पहली बार जिनको पुनः शुरू होने पर मिला वो थी मदर टेरेसा। यहाँ मैंने लिख दिया है 1980 में मदर टेरेसा को पुनः शुरू होने पर पहला भारत रत्न मिला। प्रथम महिला के रूप में इंदिरा गांधी, और रुका कब से कब तक? 1977 से 1979 रुका, और फिर 1980 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो फिर शुरू हुआ। ये जनता पार्टी की सरकार थी जो रोक दी थी, लेकिन फिर जब कांग्रेस आया तो फिर शुरू हुआ, और जब शुरू हुआ तो सबसे पहले मिला मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा जिनसे हम सब परिचित हैं, ये अल्बानिया की नागरिक थी। भारत आई तो बाद में भारत की नागरिकता ग्रहण कर दी और यही की होकर रह गई। ये प्रथम भारतीय महिला हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला शांति के क्षेत्र में। चलिए तो आगे देखते हैं। एक चीज और है कि हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला? तो राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न 1962 में मिला। राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न 1962 में मिला। उसके बाद मरणोपरांत यानी मरने के बाद सबसे पहले जिनको मिला भारत रत्न वो थे लाल बहादुर शास्त्री। इनको 1966 में मिला। लाल बहादुर शास्त्री को कब मिला? 1966 में मिला। और मरणोपरांत इस पुरस्कार को पाने वाले ये पहले व्यक्ति थे। इसके बाद 1990 में हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न 1990 में मिला। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों से संबंधित। इसके साथ साथ हमको जो 2 चीज और याद करना है वो ये कि भारत रत्न में मिलता क्या है और भारत रत्न अब तक कितने विदेशियों को मिला। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे पहले विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान है कौन? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, जिन्हें फ्रंटियर गांधी कहते हैं, जिन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संस्था की स्थापना की थी, जिन्होंने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था। तो बहुत सारी चीजें इनसे संबंधित हैं।
लाल कुर्ती सेना का संबंध किससे है? खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? खान अब्दुल गफ्फार खान। और पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला वो कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। और सीमांत गांधी के नाम से किनको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इनसे 4-5 प्रश्न सीधे सीधे बनते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो पहले विदेशी हो गए खान अब्दुल गफ्फार खान। स्वतंत्रता के समय ये पाकिस्तान चले गए थे, इसलिए जब इनको ये पुरस्कार मिला तो ये पाकिस्तानी नागरिक थे। इसके बाद दूसरे विदेशी नागरिक हैं नेल्सन मंडेला, जिनका संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। तो ये 2 विदेशी व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न मिला, एक खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरे नेल्सन मंडेला, एक पाकिस्तानी नागरिक और दूसरे साउथ अफ्रीकाई नागरिक। तो ये 2 व्यक्ति हो गए। क्योंकि हम मदर टेरेसा को विदेशी नागरिक इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने देश अल्बानिया की नागरिकता का त्याग करके भारतीय नागरिकता को ग्रहण कर लिया था। अब बात आती है कि भारत रत्न में मिलता क्या है। तो भारत रत्न में पीपल के पत्ते के आकार का एक तमगा मिलता है जिस पे भारत रत्न हिंदी में लिखा होता है और बीच में सूर्य का चित्र बना होता है। मैंने यहाँ आपके लिए लिख भी दिया है। पीपल के पत्ते की आकृति, इस पर सूर्य बना है और हिंदी में लिखा है भारत रत्न। हिंदी में लिखा है भारत रत्न और बना हुआ क्या है? सूर्य। और इसकी आकृति है पीपल के पत्ते की, पीपल के पत्ते की आकृति, साथ में एक प्रमाण पत्र। अब प्रश्न आता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सुविधा क्या मिलती है? इनको कोई राशि नहीं दी जाती, कोई संपत्ति नहीं दी जाती है, केवल ये इनका छूट है कि ये पूरे जीवन एयर इंडिया और भारतीय रेलवे के फर्स्ट क्लास में मुफ्त सेवा लेकर कहीं भी आना जाना कर सकते हैं, यानी मुफ्त यात्रा कर सकते हैं एयर इंडिया और भारतीय रेलवे के फर्स्ट क्लास में। ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को सम्मान के तौर पे दिया जाता है। स्टूडेंट लोग, मेरे मरने के बाद ट्वीट जरूर करना। नहीं, लेकिन मरने की बात करोगे तो हम यात्रा कैसे करेंगे? सोचने की बात है। अब छोड़ो, भारत रत्न लेने का इरादे छोड़ दिया, मरणोपरांत मिला, ये तो सुविधा बेकार ना हो जाएगा। और हमको पता है कि मेरे जीवित रहते तो तुम लोग ट्वीट करने से रहे। छोड़ो, भारत रत्न नहीं है लेंगे, चलो कुछ छोटा मोटा दे देना, उसी से काम चला लेंगे। अब इसमें एक प्रश्न और आता है कि अंतिम बार, अभी तक का अंतिम बार भारत रत्न कब और किनको दिया गया? 2019 में। 2019 के बाद भारत रत्न की घोषणा नहीं हुई है। अभी देखिए 22 में भी घोषणा नहीं हुई। 19 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। एक व्यक्ति थे प्रणब मुखर्जी, कांग्रेस के बहुत अच्छे नेता, बहुत अच्छे वक्ता, कई मंत्रालय को संभाला और अंततः देश के राष्ट्रपति भी बने। तो प्रणब मुखर्जी को ये पुरस्कार दिया गया। इनका संबंध पश्चिम बंगाल से है। दूसरा व्यक्ति जिन्हें 2019 में सम्मान मिला वो हैं भूपेंद्र हजारिका, इनका संबंध असम से है। तीसरे व्यक्ति नानाजी देशमुख, जिनका संबंध महाराष्ट्र से है। तो 2019 में भारत रत्न की घोषणा जिन 3 व्यक्तियों के लिए हुई थी वो थे ये 3 व्यक्ति, प्रणब मुखर्जी, भूपेंद्र हजारिका और नाना देशमुख। पश्चिम बंगाल से इनका संबंध असम से और इनका संबंध महाराष्ट्र से। इसके बाद अभी किसी भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति की कोई घोषणा नहीं हुई है। चलिए आगे चलते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं पद्म पुरस्कार पर। पद्म पुरस्कार की शुरुआत भी 1954 से होती है। ये जो पद्म अवार्ड है इसकी घोषणा भी पहली बार 1954 में हुई। अभी तक ये पुरस्कार जिस तरह यहाँ मैंने देखा कि 1977 से 1979 के बीच ये बंद कर दिया गया, तो ये भी कई बार बंद किया गया। 1978, 1979 और 93 टू 97 ये पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया। वही बात थी भैया, जनता पार्टी की सरकार थी, अवार्ड को रोक दिया, बोला नहीं ये सब काम नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं,
अब हम बात करते हैं कि ये पुरस्कार जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री है, ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेलकूद और सिविल सेवा, ये इतने क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र में पद्म पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा कि पद्म विभूषण और पद्म भूषण सरकारी नौकरी प्राप्त करने वालों को नहीं दिया जाता है, यानी सरकारी सेवा में रहने वाले व्यक्तियों को ये दो पुरस्कार नहीं मिलता है। हाँ, इनको पद्मश्री मिल सकता है, यानी यहाँ जो मैंने लिखा सिविल सेवा, तो सिविल सेवा वाले व्यक्तियों को केवल पद्मश्री मिलता है, विभूषण और भूषण नहीं मिलता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि ये पुरस्कार जो है इसमें क्या मिलता है, तो ना कोई संपत्ति, ना कोई धनराशि और ना एयर इंडिया और भारतीय रेल में सफर करने की छूट, केवल और केवल एक तमगा, एक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर किया हुआ प्रमाण पत्र। जो तमगा होता है उसके बीच में कमल का फूल होता है और ऊपर में पद्म और नीचे में अगर विभूषण है तो विभूषण, भूषण है तो भूषण और श्री है तो श्री लिखा होता है। इसके साथ एक प्रशस्ति पत्र मिलती है जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। इस सम्मान में इतना ही मिलता है। तो अब एक और बात है कि ये सम्मान सबसे पहले किसको मिला, तो प्रथम पद्म विजेता हैं सत्येंद्र नाथ बोस और इनके साथ अन्य और व्यक्ति थे, 120 व्यक्ति और थे, यानी इनको मिलाकर 120 थे। तो सत्येंद्र नाथ बोस और प्रमुख थे, इनके साथ 119 लोग और थे जिनको पहली बार 1954 में पद्म पुरस्कार मिला था। इस साल की अगर बात करें तो इस साल भी पद्म पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। कल भी शायद मैंने अपने वीडियो में बताया था, अगर नहीं याद है तो फिर ध्यान दे लीजिए। 4 व्यक्तियों को मिला है पद्म विभूषण, जिसमें जनरल बिपिन रावत, राधेश्याम खेमका, मिसेस प्रभा और कल्याण सिंह हैं। 17 लोगों को पद्म भूषण, 107 लोगों को पद्मश्री, जिसमें 34 महिलाएं हैं, 10 विदेशी भारतीय नागरिक हैं, यानी कि विदेशी प्रवासी भारतीय नागरिक, और 13 लोगों को यह पुरस्कार इस वर्ष मरणोपरांत मिल रहा है। इसके साथ ही समय है आज के प्रश्न का। आज का हमारा प्रश्न है कि कौन सी भारतीय महिला मुखिया है जिसको फ्लेम लीडरशिप अवार्ड मिला है। बिहार की महिला मुखिया जिसको फ्लेम लीडरशिप अवार्ड मिला है। प्रश्न का आंसर कमेंट करके दीजिए। मेरा आंसर कल के वीडियो में होगा। कमेंट किया कीजिए, गलत या सही, लेकिन कमेंट किया कीजिए। फ्लेम लीडरशिप अवार्ड कौन से बिहार के मुखिया को मिला है, महिला मुखिया है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, बाय बाय।